मैं अभी मौजूद हूँ। अभी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी जदयू के कार्यालय से बीच परेल पथ में। वहां से निकल के आ ही रहा था कि यहाँ पे पान की दुकान है। क्या नाम भैया आपके पान दुकान का? पान दुकान मुकेश पान दुकान। कब से दुकान आपके यहाँ पर है? 1990 से 1990 से आप ही चला रहे हैं कि और चला रहे हैं? ना भाई साहब है और मैं बना लगा हुआ है तो पढ़ लेंगे हम लोग। तो इसी पान दुकान में हमारी मुलाकात हो गई एक छात्र से, जो यहाँ पे अपना आए थे ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो हमने सोचा कि भाई इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहे हम लोग है, चलिए किसी एक छात्र का पके छात्र का नफ्स से बोलते हैं क्या इनका सोचना है। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं कुछ बोल सकूं। पहले हाँ। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ। बट 10-15 साल से मैं बीटेक करने बाहर चला गया था, तो उधर से अभी रिसेंटली पटना में आया हूँ। तो अभी इधर लोकल घूम रहा था, तो आपसे मुलाकात हो गई और आपने ये मौका दिया हमें बोलने का। तो मैंने महसूस किया कि ये एक स्टूडेंट है और बाद में बात जैसे चली तो लगा कि हाँ, ये मुझे बताया कि ये बीटेक की स्टूडेंट है और काफी साल जॉब भी है, अभी जो स्टार्टअप के स्पेसिफिक के में तलाश भी है। तो हम मेरा सवाल आपसे ये है, नवी भारत की उस तरफ से सवाल आपसे ये है, मेरा नाम परवेज अनवर है। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है, दो पार्टियां यहाँ पे, एक एनडीए जिसमें नीतीश कुमार जिसको लीड करते हैं एनडीए के बिहार में, और एक पार्टी आपकी है एनडीए सॉरी इंडिया IINDA इंडिया अलायंस, जिसके अंदर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो है ये लीड कर रहे हैं। तो दोनों जोर शोर से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो है 20 साल से कर रहे हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अच्छी बात यह है कि कई सारी विकास भी किया है। तेजस्वी यादव जो है वो भी आए हैं और उनका बहुत सारी मतलब वो प्रोमिस देकर के आए हैं। तो आपका इसमें क्या सोचना है कि वो तेजस्वी यादव जो है, हाउ मच प्रॉमिसिंग ही इज, कितने प्रॉमिसिंग है वो, उनके बाद जो वादा कर रहे हैं वो कहाँ तक खड़े उतरेंगे और उनका क्या स्कोप लगे इलेक्शन में? आप एक युवा है, आप बताइए अपने नजरिए से। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी है वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम पे ही सिचुएशन देख के, बिहार का सिचुएशन देख के जो यंगस्टर्स है उनको देख के प्रोमिस किया है जो भी किया है। और नीतीश जी भी है, वो भी प्रोमिस कर रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। बट ये तो पब्लिक जानेगी और पब्लिक बताएगी कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके पक्ष में ज्यादा बोलेंगे। मैं एक्सपीरियंस इतना ही कहता है। हाँ, तो हम आपसे ये आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि तेजस्वी यादव जो भी यंग लोगों को अपील कर रहे हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं, और मौजूदा परिवेश में जाहिर सी बात है कि यंग नेता है, तो यूथ की क्या डिमांड है, क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से आपने कहा कि उसी तरह प्रोमिस कर रहे हैं। तो आपको हमने सवाल में ये था कि प्रोमिस को वेदर ही विल बी एबल टू कीप हिज प्रोमिस, और क्या अपने वादों को पूरा कर सकेंगे जो वादा कर रहे हैं वो? अगर ये उनका कहने का सिस्टम ही बता रहा है, कहने का मतलब ही बता रहा है कि वो कुछ ना कुछ विकास लाना चाहते हैं। जैसे युवा की सोच है कि अर्निंग्स, जैसे हम लोग बिहार पटना में अभी खड़े हैं जी, यहाँ का बच्चा अगर 10th पास करता है तो पटने में रह जाता है, 12th पास करता है तो बिहार में कहीं काम करता है, इंटर ग्रेजुएट कर लिया तो अपना फोटोकॉपी का शॉप खोल के बैठेगा, नहीं तो अच्छा अर्निंग्स के लिए बिहार से बाहर जाए। जो 10th पास नहीं कर पा रहा है, लेडीज लोग को तो आप जॉब दे दिए, जेंट्स लोग क्या करें, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा। तो ये सोचने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि महिलाओं को टीचर्स में रिजर्वेशन दिया, टीचर्स बनाया, पुलिस में भर्ती उनकी की, लेकिन जो युवा जो है 10th पास करके वो आगे नहीं पढ़ सके तो उनके लिए कुछ नहीं किया। तो आपका कहना ये डिमांड आपका जो भी सरकार बनती है, ये तो कोई जानता है तेजस्वी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की बनेगी, लेकिन आपका डिमांड ये है मेरे ख्याल से जो भी सरकार बने वो इन युवाओं के बारे में भी जरूर सोचे। इन युवाओं नहीं, मैं चाहता हूँ कि इक्वल दर्जा दे दोनों को, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। नोटिस किया होगा आप भैया, इंटरव्यू लेते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़का लोग है नशा कर रहा है, इनफैक्ट स्मोकिंग, मुझे नहीं पता क्या क्या होते हैं ड्रग्स, लेकिन सब करते हैं, ये सबको पता है, बट कोई इजहार नहीं करता इन चीजों का। तो क्यों कर रहा है? वो फ्रस्ट्रेट है, वो सोच रहा है कि लड़की लोग को तो मिल गया, हम लोग कैसे अपना जिंदगी आगे बढ़ाए, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट है, इसलिए वो नशा की तरफ जा रहा है, गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है। देखिए कितनी सी बात उन्होंने कही कि स्मोकिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, हाँ, टेकिंग ड्रग्स, तो वो भी जो है उसकी तरफ मूव करता है। तो स्मोकिंग कोई बच्चा, यूथ, कोई यंग ले रहा है, यंग स्टूडेंट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या कहना है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, समान अवसर नहीं मिला है कन्याओं महिलाओं के बराबर।
इनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए था कि ये भी नौकरियों में आसानी से आ सके। तो मेरा कहना यह है कि जो फ्रस्ट्रेशन है इस फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक वादा किया है कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। अब देखिए, कहने की बात है आप पढ़े लिखे लड़के हैं, आप सवाल में पूरा करके आप इंजीनियर बीटेक कर चुके हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जॉब भी कर चुके हैं, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं आप हैं। हमारा कहना है कि ये फीजिबल कितना है इनका ये आइडिया कि हर एक घर से जो है वो सबको रोज ये सरकारी नौकरी देंगे। ये फिजिबल है क्या? ये आइडिया काम करने का? ये जैसे जुमला क्या है ये आपने शब्द यूज किया जुमला, ये हो सकता है, लेकिन पब्लिक अगर इस पार्टी को सपोर्ट करती है तो उसमें होना चाहिए, उनके फैमिली में होना चाहिए कि आपको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड होता है, क्षमता। क्षमता होनी चाहिए, आप में हुनर होना चाहिए उस चीज को ग्रैब करने का। जैसे मेरे अंदर हुनर था, मैं बीटेक करूंगा, मैंने कहा भले बैक्स लगे मेरे, बट मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। तो फोकस होना चाहिए, तो मिलेगा ही मिलेगा। पब्लिक पे डिपेंड करता है कि ये जुमला आप अपने नेता को शब्दों को जुमला बनाया जाए या फिर उनके शब्द। देखिए कितने इंटेलिजेंट ये बॉय हैं, बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हमारे साथ है, जो यूथ हैं, स्टडी करने के बाद ये जॉब भी के, इन्होंने कितनी समझदारी की बात की कि भाई तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि भाई हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। हमने पूछा कितना फिजिबल ये आइडिया थी, कहा कि डिपेंड करता है यूथ पे कि भाई वो पहले एबल तो बने, वो 8th पास करके रहेगा तो सरकारी नौकरी क्या होगी? अरे मैट्रिक पास एटलीस्ट करेंगे तब तो चपरासी की नौकरी प्राप्त करेंगे। तो कहना इनका कहना बिल्कुल साफ साफ ये है कि युवाओं को इनका संदेश है कि पहले आप एबल बनिए। मान लिया आप ग्रेजुएट बने हैं तो साथ में कोई आप टेक्निकल कोर्सेस भी कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस सीख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी है। या मान लीजिए आप में ग्रेजुएशन सिंपली भी किया अगर है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई कंपटीशन में आप मैथ या रीजनिंग इंग्लिश कम्पीट कर सके। इनका कहना है कि फर्स्ट यूथ हैव टू बी वेरी एबल, यूथ हैव टू बी एबल एनफ टू गेट अ जॉब। तो तेजस्वी यादव का जो ये मामला है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव जो रोजगार देंगे, रोजगार जो देंगे, जाहिर सी बात है बच्चे लोग कामयाब होंगे, एबल होंगे तो खुद ब खुद वो रोजगार का सृजन करेंगे। कह रहे हमारा इतने सारे बीटेक हैं, हमारे यहाँ बिहार में इतने सारे MBAs हैं, हमारे बिहार में इतने सारे कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इतने सारे साइंस ग्रेजुएट, इतने सारे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास ये जो आप युवा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, जाहिर सी बात है वो रिसोर्सेज बनेंगे स्टेट के लिए। तो जब रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है तो उसके लिए अपने आप अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाती है। आपका शायद यही कहना है। तो अब आपसे हम लोग बात को कंक्लूड करेंगे। अब आपसे ये कहना चाहेंगे हम कि इसे पूछना बहुत ही मुश्किल है, किसी पूछना है किसको वोट करेंगे। अभी आप बिहार की जो देख रहे हैं, आपको नफ्स आपको क्या रहा है, किस तरफ बयार है, हवा किस तरफ बह रही है, किसके जीतने के चांस हो जाए? 50-50 है। अच्छा, हो सकता है। वेरी स्मार्ट आंसर, बहुत स्मार्ट आंसर दिया उन्होंने। 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर एक व्यक्ति आए, बहुत पढ़े लिखे होकर के, भाई कहीं बहुत सारा काम किया और एक बहुत ही धुआंधार तरीके से आए। क्या लग रहा है कि वो सोडा ऐश की तरह उड़ जाएंगे या फिर जमे रहेंगे? मेरा इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, बट 4 months हो गए मुझे पटना में ऑब्जर्व करते हुए। वोट कटिंग का एक शब्द और एक स्टेटमेंट मुझे सुनने में आया है कि ऐसा कुछ है, तो जिनको सपोर्ट करेंगे उनमें ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ये बात, ये बहुत फैक्ट है और सुना बात है। देखिए बिहार के लोग ये कितने इंटेलिजेंट स्मार्ट बॉय हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही कि प्रशांत किशोर के बाद जो सब लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत सधे अंदाज में, छुपे अंदाज में बोल दिया कि वो आए तो है, जो वोट करने का मामला होता है जिसको सपोर्ट करते हैं उसको वोट काटेंगे, जिसके साथ होगा चले जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़े, खूब कामयाब हो, जो आपके ख्वाब हो, ख्वाहिशें हो, भगवान से पूरी करे। थैंक यू।